दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जो कि वृंदावन धाम में बिहारी जी मंदिर का है। हिंदू धर्म के अनुसार चाहे नववर्ष चैत्र में आता हो, लेकिन इस नववर्ष को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं वो अंग्रेजी तारीखों से होते हैं। तो स्वाभाविक है यह भी नववर्ष ही है। नववर्ष के उपलक्ष्य में लोग वृंदावन आते हैं। वैसे तो वृंदावन में 12 महीने भीड़ रहती है, लेकिन आज जो दृश्य देखा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, यह दृश्य उनके लिए सोचनीय ज़्यादा है जो वृंदावन में रहते हैं। जो वृंदावन के लोकल लोग हैं उनके लिए बहुत सोचनीय है, क्योंकि भविष्य उनका क्या है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, जबकि लोगों को भी परेशानी होती है। परंतु जो लोग 12 महीने यहाँ रहते हैं, जिनका सब कुछ यहाँ है, वो कहाँ जाएं। आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, उसी के विषय में मैं बात करने वाला हूँ। एक वीडियो है, जो वीडियो आप नीचे देख रहे हैं, वृंदावन के लोकल लोग जो रहते हैं, यह वीडियो बता रहा है कि उनका आने वाला भविष्य क्या है। दोस्तों, आप हम सब एक आम भाषा में भी बोलते हो कि अरे यार, आप ना तो हमको जीने दे रहे हो, ना हमको मरने ही दे रहे हो। तो यह वीडियो उन दोनों कहावतों का जीता जागता उदाहरण है। स्वाभाविक सी बात है, वृंदावन के लोकल लोगों का जीना तो दुश्वार है ही। ना वो वृंदावन में दर्शन कर सकते हैं, ना वो अपने रोजमर्रा के जो दैनिक कार्य होते हैं उनको कर सकते हैं, ना वो बाजार जा सकते हैं, ना वो कोई खरीदारी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि वो घर से नहीं निकल सकते हैं। तो ये कहावत जो है ना, मरने भी नहीं देते। तो यहाँ देखो, ये स्थिति हो गई है, एक अर्थी नहीं निकल सकती है। जिम्मेदार कौन है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वृंदावन के जो लोकल लोग हैं, जो वृंदावन में निवास करते हैं, जिनका सब कुछ वृंदावन में ही है, उनको यह जरूर समझना चाहिए कि ना आप जी सकते हैं और ना आप मर सकते हैं। आप कोई काम अपना नहीं कर सकते हो वृंदावन में, ये स्थिति हो गई है। और मर जाओगे तो ये स्थिति देख लीजिए, आपके मरने के बाद में आपकी अर्थी को ले जाने तक के लिए जगह नहीं है। इससे आगे और क्या हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। और दुर्भाग्य वृंदावन का देखो कि वृंदावन एक ऐसी जगह है जिसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सीधा मोदी जी से भी बात कर सकते हैं, वो महाराज जी योगी जी से भी बात कर सकते हैं, वो सरकार में सब जगह उनकी पकड़ है, लेकिन पता नहीं क्यों इस समस्या का हल नहीं कर सकते वो। जबकि आश्चर्य इस बात का है कि वृंदावन में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बाबा ऐसे हैं, बहुत से संत ऐसे हैं कि जो सीधा महाराज जी से बात करते हैं, पर उनके मुंह से कभी भी एक शब्द ऐसा नहीं निकलता जो वृंदावन की समस्या के लिए निकले। इसलिए यहाँ बतौलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, ये स्थिति है कि एक अर्थी को निकालने के लिए घंटों लग गए, इतनी भीड़ है। लोकल लोग दर्शन करने नहीं जा सकते, लोकल लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वृंदावन में ऐसे भी लोग, भक्त लोग थे, वैष्णव लोग थे, जिनका नियम था प्रतिदिन आरती में जाना, सुबह मंदिरों की मंगला आरती करना। बिहारी जी में मंगला आरती नहीं होती है, पर और मंदिरों में होती है। तो उनका एक नियम था, बिहारी जी के शाम को शयन आरती का दर्शन करना। घंटों बिहारी जी के सामने खड़े रहते थे, इतना आनंद आता था। मुझे भी याद है कि हम भी जाते थे, आधे आधे घंटे बैठते थे। अब आप एक झलक नहीं देख सकते हो, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो, इतने धक्के पड़ेंगे। वृंदावन का लोकल लोग कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि वृंदावन के लोकल लोगों का तो जीना हराम हो गया है, कठपुतली बना रखा है। आज आप स्कूटी लेकर के निकल जाइए, इधर से उधर भगा देंगे, इधर से उधर भगा देंगे। अरे भाई, किसी की प्रॉब्लम है, किसी की परिस्थिति है, हो सकता है कोई बीमार हो, किसी को कोई सामान लेना हो। हम लोगों को तो यहीं पे रहना है ना, सामान लेने क्या दिल्ली जाएंगे क्या? तो इस विषय में कोई विचार नहीं करेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रशासन में अधिकारी रहते हैं, जो आते हैं उनका तबादला होता है, वो चले जाते हैं, उनका ट्रांसफर होता है, वो चले जाते हैं। आप सोचो कि ये संगठन और ये मीडियाबाजी करते हैं, रोज ये नारेबाजी जो करते हैं, ये लोग ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इस काम के लिए आम आदमी को आगे आना पड़ेगा। एक समय था कि किसी की शादी होती थी तो घुड़चड़ी लेकर के, ब्रज में परंपरा है, वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। पहले वो दूल्हा वहां जाता था, उसके बाद में, और ये ब्रज में परंपरा सब जगह ही है, ऐसा नहीं वृंदावन में ही है। बच्चा होता था तो कुआं पूजन के बाद वहां जाते थे, और आदमी मरता था तो अर्थी वहां से निकलती थी, गोसाई जी उन पे फूल माला डालते थे, तुलसी दल देते थे, भगवान का प्रसाद देते थे। ये स्थिति थी। और आज देखिए, अरे आप शादी और घुड़चड़ी की जो लो, अर्थी नहीं निकल रही है। इससे और दुर्भाग्य क्या होगा वृंदावन का। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन का मतलब जो वृंदावन में रहते हैं लोकल लोग, उनसे निवेदन है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं किसी के लिए कोई अपशब्द बोल रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले गौवंश जो मृत पाए गए थे, उस संदर्भ में जो विवाद हुआ था, गौ रक्षकों को जो बंद किया गया था,
अब वो कैसे किया था वो बात अलग है। किसी ने भी उसकी पैरवी नहीं की। पैरवी का मतलब ये नहीं कि आप डीएम साहब के यहाँ गए और ज्ञापन दे दिया और माइक बोल करके और डायलॉग बाजी कर दी, इसको पैरवी नहीं, और अखबारों में आ गए, इसको पैरवी नहीं बोलते हैं। पैरवी का मतलब यह है कि वृंदावन में ऐसे ऐसे संत हैं जो कि सीधा महाराज जी से बात करते हैं, योगी जी से। क्या उनको पता नहीं है? क्या वो कह नहीं सकते थे? कौन कह रहा है कि आप प्रशासन की शिकायत करो या कोई नेतागिरी करो? आप सीधा महाराज जी से बोल सकते थे कि महाराज जी गौरक्षकों के साथ जो हुआ है, अब जो भी हुआ है उसको खत्म करा दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि महाराज जी करते नहीं, योगी जी करते नहीं, करते ना। आप बताओगे तभी तो करेंगे, उनको दोष देने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद अभी भी कुछ संत गए हैं वहां, महाराज जी से मिले हैं, योगी जी से। भूमाफियाओं के किसी चक्कर में गए हैं जिसमें भूमाफिया कोई विवाद था, इनके आश्रम वाश्रम पे कोई कब्जा हो रहा था, उसके लिए कैसे आप पहुंच गए महाराज जी के पास? अरे गौरक्षकों के लिए नहीं जा सकते थे क्या? गुंडे थोड़े ही है वो। अरे गौ माता की रक्षा के लिए ही तो उन्होंने ये कदम उठाया। उस समय कहाँ थे आप? उस समय कोई नहीं गया। अरे कम से कम गौरक्षकों की तरफ से कुछ तो आप वहां बात रखते, उनके पक्ष में कुछ तो बात रखते। अभी भी वो बेचारे जेल में ही है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, अपने आश्रमों को बचाने में लगे हुए हैं, अपने आश्रमों को बनाने में लगे हुए हैं, और अपने भगत जगत जो इनके आते हैं उनकी आव भगत में लगे हुए हैं। यही कड़वा सत्य है। इनको वृंदावन की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। वृंदावन की समस्याओं को, जो वृंदावन में लोकल आम जनता है, जो लोकल हैं, रहने वाले हैं यहाँ के, उनको उठाना पड़ेगा। नहीं तो यही स्थिति हो जाएगी। ना आप जी सकते हो, जी तो रहे ही नहीं हो आप। ये कोई जीना थोड़ी है, ये कोई जीना है। वृंदावन में कुत्तों की तरह भगा दिया जाता है आपको। मैं 10 बार मेरे साथ हुआ है, इतनी गंदी तरीके से फटकारते हैं, अरे इधर जाओ, अरे भाई साहब हमको जाने दो, हमको इधर से जाने दो भाई, हमको इधर जाना, अरे उधर से जाओ, इधर से चले जाओ, यहाँ नहीं जा सकते। अरे भाई एक दिन का तो है नहीं, रोज का है ये। तो या तो आप बेच करके यहाँ से अपना सब ताम झाम चले जाइए, या फिर आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ये आम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं, ध्यान रखना, एक दिन स्थिति ऐसी हो जाएगी जो हरिद्वार में हो गई है। आप हरिद्वार में एक भी लोकल आदमी नहीं देख सकते हो। आप मुझे बता देना हरिद्वार में कोई छोटा मोटा मोहल्ला भी कहीं आपको दिख जाए, सिर्फ गेस्ट हाउस और आश्रम है। क्यों? क्योंकि वहां आम लोग परेशान होकर के ऐसे ही भाग गए। आप इस अर्थी से सीख ले लीजिए कि आपका भविष्य, मतलब वृंदावन में जो रहने वाले आम लोग हैं उनका भविष्य क्या होगा। आगे आप खुद समझदार हैं। राधे राधे।